नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसका एक्सरसाइज है 1.3, उसे हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसका हमें 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल। तो चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रूट 23। देखिए, जो 23 है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, और जो नंबर रूट में होता है जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो वो सिंपली इरेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर हो जाता है। और देखिए, रूट में 225, ये आपका 25 का स्क्वायर है। इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू में 25, जो बाद में आता है रूट से बाहर 25। तो ये कौन सा हो गया? ये इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये देखें, ये कौन सा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया था कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 478 और डॉट डॉट डॉट, यानी नंबर कट नहीं रहा है पर रिपीट हो रहा है। और ये कौन सा एक्सपेंशन होता है? रैशनल। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल एक्सपेंशन होता है तो वो रैशनल में चला जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये जो नंबर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ना ही कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या कहते थे हम लोग? इरेशनल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज हमारे सामने आती है, एक्सरसाइज 1.5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सेम टू सेम ये भी वैसे ही करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। तो दोस्तों, 1.5 का पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रूट अंडर रूट में 5 है और उसके पहले 2 है, 2 माइनस रूट 5। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक बिना रूट वाला और एक रूट वाला नंबर मिल जाए तो सिंपली आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर कौन सा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इसे देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3 प्लस अंडर रूट में 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट में 23। देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद बचा क्या? 3। और 3 एक कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जैसे ये अंडर रूट में 7 है और अंडर रूट में 7 है, ये डिवाइड में, तो हम इसे कैंसल आउट कर देंगे। बचेगा क्या? 2/7, जो कि होता है हमारा रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपली ये भी डेनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं होता है, और आपको पता है कि ऐसे टाइप के नंबर्स को इरेशनल नंबर कहेंगे। और देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आता है 2 पाई। देखिए, पाई जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब भी कोई नंबर के साथ पाई हो तो वो सिंपली इरेशनल नंबर हो जाता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले ये वाला जो टर्म है हमें इस पूरे ब्रैकेट से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये 3 जो है हमें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, और इस रूट 3 को भी सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट 3 ब्रैकेट रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 रूट 2, 2 रूट 3। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आते होंगे, अंडर रूट में 6। देखिए, अब उसके बाद यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आइडेंटिटी बेस्ड है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये उसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हमें इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। देखिए, a हमारा हो जाएगा 3 और b हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 3। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। अब देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे सामने? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट
अंडर रूट में 5 आपका ए हो जाएगा और √2 हो जाएगा बी। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे सामने, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें सिंपली इस फॉर्मेट में लाना है उसको, प्लस 2a की वैल्यू √5 इंटू √2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको पता होगा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2 प्लस 2 रूट में 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया तो अंडर रूट में 10। अब देखिए 5 प्लस 2 अगर हम सॉल्व करेंगे 7 प्लस 2 √10, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड है, a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। देखिए a हो जाएगा हमारा √5 और b हो जाएगा √2। अब हम इसे कैसे करेंगे, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा 5 माइनस ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 माइनस 2 3। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।